नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेलवे की चाहे एसएससी की किसी भी वैकेंसी हो, उसके अंदर स्टैटिक जीके बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। तो स्टैटिक जीके का आपके लिए ये सेशन होने वाला है कि कल मैं होशियार था इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन आज मैं बुद्धिमान हूं इसलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूं, अपने आप को कुछ चेंजेस कर रहा हूं। ठीक है ना। तो देखो, हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन के बारे में। ठीक है ना। और क्वेश्चन के बेस के पर क्वेश्चन के बेस पर हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है। और डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? बात करें भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो ये की वास्को डी गामा ने। किसने की थी? वास्को डी गामा ने यहाँ पे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। आपको मैं बता देता हूं कि इनसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस निकले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक गए और वो चले गए कहां पे? वो चले गए अमेरिका। कहां चले गए? अमेरिका चले गए। इसलिए अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की और भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे खोज किस लिए की गई थी। खोज की गई थी क्योंकि यहाँ पे जो अरब लोग थे, अरब लोग भारत से क्या ले जाते थे? अरब लोग भारत से ले जाते थे मसाला और यूरोपियों को बेचते थे। जब यूरोपियों को बेचते थे तो वो काफी मुनाफा कमाते थे, मतलब 6 टाइम या 7 टाइम यहाँ पे अधिक रेट लगा के वहां पे माल बेचा करते थे। ठीक है। अच्छा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बात इसकी चलती है। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था और 1498 के अंदर भारत पहुंचा था। तारीख भी बता दूंगा। देखो, सबसे पहले ये वास्को डी गामा जो फ्रांस पुर्तगाल से निकला था, ये निकला था 8 जुलाई 1497 के अंदर। 1497 के अंदर पुर्तगाल से निकला था और भारत पहुंचा था ये 170 लोगों के साथ, 4 जहाजों को लेके। और जिस जहाज के अंदर ये बैठा था उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। क्या नाम था? साओ गैब्रियल नाम था। ठीक है। पुर्तगाल से निकला था। उसके बाद ये पहुंचा था अफ्रीका। अफ्रीका केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा था और वहां पे एक गुजराती व्यापारी मिला था और गुजराती व्यापारी मिलना था उसके साथ में क्या कहां पे आ गए? ये आ गए केरल के अंदर। केरल के अंदर भी कहां पे? कालीकट पर। कहां पे? कालीकट पे आ गए थे। कब आ गए थे? ये आ गए थे यहाँ पे 20 मई 1498 के दिन। 20 मई 1498 के दिन कालीकट पर पहुंचे थे। और यहाँ पे पहुंचते ही जो केरल का कालीकट का जो राजा था जमोरिन, कौन था? जमोरिन। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जमोरिन ने इनका क्या किया था? स्वागत किया था। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा के साथ यूरोपीय व्यापार किस भारतीय शहर के निकट पहुंचे थे? मतलब 1498 के अंदर पुर्तगाली खोजकर्ता के साथ वास्को डी गामा के साथ यूरोपीय व्यापार जो व्यापारी थे वो भारत के किस शहर के पास पहुंचे थे? तो अभी मैंने बताया था आपको, कालीकट पहुंचे थे। कहां पे पहुंचे थे? कालीकट पहुंचे थे। ठीक है ना। तो कहां पे पहुंचा था? कालीकट के अंदर पहुंचा था। ठीक है ना। तो ये भारतीय शहर के निकट कालीकट पर पहुंचा था। कब पहुंचा था? अभी मैंने बताया था आपको कि 20 मई 1498 के दिन पहुंचा थे। ठीक है ना। और यहाँ का राजा था जमोरिन। ठीक है ना, जमोरिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ लेता है। और जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं वो सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन है, चाहे एसएससी हो चाहे फिर रेलवे हो। ठीक है। एनटीपीसी हो या एलपी हो या फिर टेक्निशियल हो, सभी एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन ही यहाँ पे मैंने लिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया? मतलब पुर्तगाली यहाँ पे आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? धीरे धीरे कब्जा कर लिया। और ये कब्जा कब कर लिया तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले इन्होंने जो यहाँ पे पुर्तगाली जब गोवा पे आए थे, गोवा, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं हकला रहा हूं। ठीक है ना, एकदम थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं तो थोड़ा हकला रहा हूं। ठीक है, धीरे से स्टार्ट करते। ठीक है, वापस एक बार
पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा कर लिया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया गया था 1510 के अंदर, ठीक है ना। 1510 के अंदर गोवा पर कब्जा कर लिया था। अब मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे कब्जा किया था पुर्तगालियों ने। देखो, सबसे पहले पुर्तगालियों ने आके यहाँ पे ट्रेड सेंटर बनाए। क्या बनाए? ट्रेड सेंटर बनाए। और ट्रेड सेंटर बना के उन्होंने क्या किया? ट्रेड सेंटर बनाया। सबसे पहला ट्रेड सेंटर बनाया उन्होंने कालीकट को। किसको बनाया? कालीकट को यहाँ पे ट्रेड सेंटर बनाया। कब बनाया? 1502 के अंदर। 1502 के अंदर। उसके बाद इन्होंने सेकंड जो बनाया था ट्रेड सेंटर, वो बनाया था इन्होंने कोचीन को, ठीक है। कब बनाया था? तो ये बनाया था 1502 के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1505 के अंदर, 1505 के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक कंपनी लगा दी थी, ठीक है ना। अच्छा, कंपनी लगा दी थी और उसका प्रथम गवर्नर था फ्रांसीसी दे अल्मीडो। कौन था? फ्रांसीसी दे अल्मीडो, ठीक है, लिख लेना आप। फ्रांसीसी दे अल्मीडो जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका हेड था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हेड आया था अल्फांसो डी अल्बुकर, ठीक है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को, किसको? देखो यहाँ पे जो गोवा था उस पे किसका राज था? उसका राज था उस पर राज था बीजापुर के सुल्तान का। किसका राज था? बीजापुर के सुल्तान का राज था। और उनको इन्होंने हरा दिया, ठीक है, उनको हरा दिया 1510 के अंदर, ठीक है। और गोवा पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, ठीक है। अच्छा, इनके साथ मैं आपको बता देता हूं कि गोवा कब आजाद हुआ। तो ये गोवा आजाद हुआ था 1961 के अंदर। कब हुआ था? 1961 के अंदर गोवा को आजादी मिली थी और उसको बना दिया गया था यूटी। क्या बना दिया गया था? यूटी बना दिया गया। और 1987 के अंदर इस गोवा को क्या बना दिया गया? एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? बात कर लेते हैं हम कि भारत के अंदर सबसे पहले किस शहर के अंदर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये किया था सूरत के अंदर। कहां पे किया था दोस्तों? सूरत के अंदर इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, पूरी डिटेल से हम पढ़ते हैं। पहली बात तो हम बात कर लेते हैं यूरोपियों का आगमन। किसके बात कर लेते हैं? यूरोपियों का आगमन, ठीक है ना। यूरोपियों का आगमन की बात करते हैं। यूरोपीय के आगमन की बात करें तो सबसे पहले देखो 1498 के अंदर पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? 1498 के अंदर पुर्तगाली आए थे। इनके बाद 1602 के अंदर आए थे डच। कौन आए थे? डच आए थे, ठीक है। उसके बाद 1608 के अंदर आए थे ब्रिटिश। कौन आए थे? ब्रिटिश आए थे 1408 के अंदर। उसके बाद 1616 के अंदर आए थे डेनिश। कौन आए थे? डेनिश आए थे 1616 के अंदर। उसके बाद आए थे 1664 के अंदर फ्रांसीसी। कौन आए थे? फ्रांसीसी, ठीक है ना। फ्रांसीसी आए, फ्रेंच लोग आए थे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक कौन थे? अब बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक की, तो ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी उस समय शासक था अकबर। नहीं सर, अकबर नहीं था, जहांगीर था दोस्तों, अकबर ही था। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखो, ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो ये हुई थी 1600 के अंदर। कब हुई थी? 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ये कंपनी भारत कब आई थी? तो ये भारत आई थी 1608 के अंदर, ठीक है। अब स्थापना कब हुई थी? तो 1600 के अंदर हुई थी। उस समय जो शासक था वो था अकबर, ठीक है ना। और जब ये भारत आई उस समय जो शासक था वो था जहांगीर, ठीक है ना। तो आपसे पूछ ले कि जब कंपनी भारत आई उस समय शासक कौन था? तो वो जहांगीर था। और जब कंपनी की स्थापना हुई उस समय यहाँ का शासक था अकबर, ठीक है ना। अच्छा देखो, कंपनी आ चुकी थी और अकबर शासक था, उन्होंने अनुमति दे दी। अब देखो, आते ही 1608 के अंदर
इस कंपनी का जो वायसराय था कह सकते हैं या जनरल कह सकते हैं, अस्थायी रूप से इस कंपनी को यहाँ पे स्थापित किया था, वो किया था कैप्टन विलियम हॉकिंस ने। किसने? हॉकिंस ने यहाँ पे क्या किया, इस कंपनी का स्थापना की थी। उसके बाद स्थायी रूप से यहाँ पे इस कंपनी की स्थापना की थी थॉमस रो के द्वारा, सर थॉमस रो के द्वारा स्थापना की गई थी 1613 के अंदर, और कहां पे? सूरत गुजरात के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ कहीं पे देखो 1611 के अंदर सेकंड कंपनी लगाई की गई थी, इनका सेकंड मुख्यालय बनाया गया था मसूलीपट्टनम के अंदर, जो विजयनगर साम्राज्य से अनुमति ली थी। उसके बाद 1633 के अंदर बालासोर के अंदर, और 1639 के अंदर मद्रास के अंदर, फिर 1654 के अंदर हुगली के अंदर, और 1690 के अंदर कोलकाता के अंदर। इस प्रकार से इन्होंने अपनी कंपनियों का मुख्यालय बनाते गए और आगे बढ़ते गए, ठीक है ना। और भारत पे आए, इस प्रकार से संपूर्ण भारत पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अगला है बंगाल की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1661 में किस नदी के तट पर स्थापित की गई? देखो मैंने अभी बताया था आपको कोलकाता, ठीक है। अच्छा, कोलकाता से पहले मैंने बताया आपको हुगली नदी, मतलब गंगा नदी कह सकते हो, हुगली नदी कह सकते हो। 1651 के अंदर इन्होंने हुगली नदी के तट पे इन्होंने क्या किया है? स्थापित की है कंपनी का मुख्यालय, ठीक है ना। और हुगली से हटा के इन्होंने 1690 के अंदर कहां पे स्थापित कर दिया? इन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया और यहाँ पे एक शहर जिसका नाम है कोलकाता, यहाँ पे चारनोक ने इसकी स्थापना की थी, चारनोक ने, ठीक है ना। और कोलकाता शहर में इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 1665 में पुर्तगाल ने ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन के दहेज के रूप में कौन सा भारतीय शहर उपहार के रूप में दे दिया, मतलब गिफ्ट के रूप में दे दिया? तो ये दिया था बॉम्बे। कौन सा शहर? बॉम्बे इन्होंने गिफ्ट के रूप में दे दिया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था किन्होंने? तो ये किया था, किन्होंने किया था? तो ये किया था पुर्तगालियों ने, ठीक है ना। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था गोवा को जीत लिया था पुर्तगालियों के द्वारा 1510 के अंदर आदिल शाह यहाँ का एक शासक था, कहाँ का? बीजापुर का शासक था आदिल शाह। इसके अधीन था, तो इनको हरा के, बीजापुर के आदिल शाह को हरा के यहाँ पे 1510 के अंदर गोवा को अपने अधीन कर लिया था पुर्तगालियों ने। और 1530 के अंदर गोवा को अपनी क्या बना दी थी? राजधानी भी बना दी थी, ठीक है ना। अगला देखो, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 के अंदर। कब हुई थी? 1664 के अंदर स्थापना हुई थी भारत के अंदर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, ठीक है ना। और कहां पे हुई थी? तो ये हुई थी सूरत के अंदर। कहां पे हुई थी दोस्तों? सूरत के अंदर स्थापना हुई थी। देखो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे फ्रेंच कंपनियों की। तो देखो 1668 के अंदर कंपनी फर्स्ट ट्रेड सेंटर लगाया गया था, इन्होंने वो लगाया था सूरत के अंदर, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन से, ठीक है ना। उसके बाद 1669 के अंदर इन्होंने सेकंड लगाया, और वो लगाया था मसूलीपट्टनम के अंदर। कहां पे? मसूलीपट्टनम के अंदर। उसके बाद इन्होंने एक शहर बसाया और उस शहर का नाम था पुडुचेरी, ठीक है ना। पुडुचेरी शहर बसाया, और यहाँ पे अपनी तीसरी, और इसको बसाने वाला शहर था जो व्यक्ति था वो था मार्टिन, ठीक है ना। पुर्तगाली शहर को बसाने वाला मार्टिन के द्वारा इस शहर को बसाया और यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई, ठीक है ना। अगला देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पहले भारत किस कपड़े से बने मुलायम कपड़े निर्यात करता था? तो ये करता था कपास व रेशम दोनों, ठीक है ना। कपास व रेशम दोनों का व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जब यहाँ पे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी उस समय भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा कब आया था? 1498 के अंदर भारत आया था। अभी मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से समझाया भी था। प्रसिद्ध खोजकर्ता भारत आना चाहता था, लेकिन इसके बजाय अमेरिका के तट पर उतर गया, ऐसा शासक कौन था? तो वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो भारतीय खोज के अंदर आया था, लेकिन कहां चला गया? अमेरिका चला गया। और अमेरिका के लोगों को क्या कहा इसने? रेड इंडियन का। सभी क्या करते थे? रेड इंडियन का, क्योंकि वो सभी लाल रंग के या कह सकते हैं गोरे लोग थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने रेड इंडियन नाम दिया उनका। और आज भी वे जो लोग अपने घर का
का कलर, अपने व्यापार के कुछ चीजों का कलर, कंपनियों का कलर और अपना खुद को रेड कलर के अंदर ही डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो कह सकते हो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हर एग्जाम के रिलेटेड कोई अपडेट होती है तो वो आपको मिल जाती है, चाहे नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम की और एग्जाम एडमिट कार्ड की और आंसर की से लेके रिजल्ट तक यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है ना, तो आप इस जो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को और बेहतर करने का प्रयास कीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।